नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज का टॉपिक है कॉन्स। कॉन्स यानी हिंदी में हम उसे गोखरू बोलते हैं या गुजराती में हम उसे कपासी बोलते हैं। दोस्तों कॉन्स है क्या? कॉन्स यानी स्किन जो होता है वो थोड़ा डेड हो जाता है और वहाँ थोड़ा गांठ जैसा लगने लगता है, उसे हम कॉन्स बोलते हैं। वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है दोस्तों? वो ज़्यादातर आपको दोस्तों उंगलियों में होता है या फिर हथेली में होता है या फिर पैरों के तलवों में होता है दोस्तों। अभी ये इसमें क्या होता है, जो स्किन जो होता है वहाँ पर आपको जो सेंटर जो होता है वो थोड़ा उसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसके काफ़ी कारण है जो हम आगे बताएंगे आपको दोस्तों। और फिर जो सेंटर जो डेड हो जाता है उसके आजू बाजू में थोड़ा इन्फ्लामेशन जैसा होता है और कभी कभी वहाँ आपको खुजली और दर्द भी होता है प्रेशर के कारण दोस्तों। कॉन्स में दोस्तों आपको मवाद या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो आपको पस या फिर मान लो कि दर्द आपको होता है दोस्तों। कॉन्स होते हैं दोस्तों वो एकदम मान लो कि डेड होते हैं, तो मान लो काफ़ी पेशेंट जो होते हैं सालों तक उससे कोई तकलीफ ही नहीं होती, इसलिए वो मान लो कि इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होते। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस में मान लो हाथों में है या पैरों में है, ज़्यादा प्रेशर आने के कारण या फिर ज़्यादा मान लो फ्रिक्शन के कारण दोस्तों उनको वहाँ पर दर्द होना चालू हो जाता है। उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, किसी किसी को मान लो छोटा होता है, किसी को बहुत बड़ा हो जाता है। उसका साइज अलग अलग होता है दोस्तों, उसका साइज दोस्तों अलग अलग रहता है। कॉन्स होने का कारण क्या क्या है दोस्तों? तो कॉन्स में दोस्तों ये ऐसा होता है कि मान लो हाथों में अगर जो कॉन्स है तो उसमें क्या होता है, आपको मान लो कि कोई बहुत टाइट मान लो कोई भी चीज़ आपको पकड़ पकड़ लेती है, जैसे कुल्हाड़ी वाला काम या मजदूरी वाला काम करते तो उसे ग्रिप बहुत टाइट रखनी पड़ती है। मान लो कोई बाइक चलाता है उसकी भी आदत होती है बहुत टाइट, जैसे अपनी फिस्ट है वो टाइट रखता है, तो उसमें क्या होता है एक ही जगह पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और फ्रिक्शन रहता है और उसी के कारण वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं दोस्तों। पैरों में भी सेम ऐसा ही होता है दोस्तों। पैरों में ज़्यादातर मान लो कि जो पैरों के तलवे में जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है कि मान लो कि एक तो उनका जो शूज़ पहनते हैं उसका सोल्स बरोबर होता नहीं है और उनको मान लो कि बहुत ज़्यादा पसीना भी होता है और वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, तो उसे वहाँ पर कॉन्स होते हैं दोस्तों। स्कूल के बच्चों में दोस्तों ज़्यादा जूते जो पहनते हैं एक तो वो बहुत टाइट पहनते हैं और वहाँ जो उसका सोल्स होता है, उनका जो सोल होता है ग्रिप में वो प्लास्टिक का होता है, तो उसका मान लो रबिंग हो या फिर रगड़ना या फिर फ्रिक्शन जो होता है वो उसके कारण वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और कॉन्स होता है दोस्तों। दूसरा ये भी कारण है कि मान लो कि जो भी मान लो रनिंग ज़्यादा करता है, जिसको ज़्यादा चलना होता है, कोई काम मजदूरी करता है तो उनको मान लो पूरा दिन चलना रहता है, तो और मान लो वहाँ पर वो कोई भी अपना शूज़ जो होता है वो टाइट पहनता है, तो उन्हें भी मान लो ज़्यादा प्रेशर और मान लो चलने के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वही कॉन्स डेवलप होता है दोस्तों। महिलाएं जो घर का काम करती है खड़े खड़े रहकर पूरा दिन, तो उन्हें भी यही प्रॉब्लम होती है, पैरों के तलवे में प्रेशर ज़्यादा रहता है उसी जगह पर, तो वहाँ भी स्किन डेड होने का चांसेस रहता है दोस्तों और कॉन डेवलप होता है दोस्तों। सॉक्स पहनते हो, सॉक्स की अगर क्वालिटी अगर सही नहीं रहती है ना तो भी आपको कॉन डेवलप होता है दोस्तों। ओवरवेट भी दोस्तों एक कारण है जो कॉन्स डेवलप होने का कारण दोस्तों। जिसके पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा होता है और मान लो कि जिसको चलना भी ज़्यादा होता है उसे कॉन होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। और एक कारण जो हमने क्लिनिक पर देखा गया है कि मान लो जिसको मान लो कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कांटा हुआ या फिर कोई भी मान लो कि नुकीली कील घुस गई पैर में जो घुस जाती है, तो उसके कारण भी वहाँ अगर हिस्ट्री में मिलता है कि सर ये हमें इंजरी हुई थी और उसके बाद वहाँ पर कॉन डेवलप होता है। तो काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास कि हमने 2 बार सर्जरी करवाई, 3 बार सर्जरी करवाई, फिर भी हमें वापस आ जाता है। या फिर मान लो कोई पेशेंट ऐसा भी होता है कि सर हम बार बार ऊपर से काट देते हैं कॉन्स को, तो भी बार बार होता है। तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्स है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथिक में है और इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। सर्जरी से ऊपर से जो भी निकलेगा निकाल देंगे, लेकिन जो नीचे होगा वो तो वापस आएगा। अभी दोस्तों कुछ मैं आपको कॉमन होम्योपैथिक जो मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत बढ़िया काम करती है, और आप मान लो कि मैं जो मेडिसिन बताने वाला हूँ वो अगर 100 में से 80% में तो आराम मिल ही जाता है दोस्तों। तो पहली मेडिसिन दोस्तों है एंटीम क्रूड 30।
दिन में आपको 2 बार लेना है, सुबह शाम। इसमें क्या होता है, एक तो आपका स्किन वहां पर पैरों में या फिर मान लो कहीं हाथों में आपका स्किन एकदम ठीक हो जाता है, तो चलने पर आपको वहां पर दर्द होता है। दूसरा मेडिसिन दोस्तों है थूजा 30। थूजा 30 दोस्तों आपको सिर्फ रात को लेनी है एक टाइम। मैं एक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, सिलिशिया 30X। ये दोस्तों आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेना। इसका यही लक्षण है कि एक तो आपको मान लो पैरों के तलवे में आपको बहुत ज़्यादा पसीना होगा, या फिर मान लो कि स्किन आपका एकदम मोटा हो जाता है वहाँ पर, और चलने में भी पेन होता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अभी दोस्तों मान लो कि ये आपने एंटीम क्रूड 30 ली, या फिर मान लो थूजा 30 लिया, या फिर ये सिलिशिया लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसका पोटेंसी बढ़ाकर भी ले सकते हैं। जैसे एंटीम क्रूड 30 है तो आप उसका दिन में 2 बार 200 ले सकते हैं, 1 महीना तक लेना है दोस्तों। और थूजा है तो थूजा भी आप 200 पोटेंसी कर सकते हैं दूसरे महीने में दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगे फिर भी आपको आराम नहीं मिला है तो आप 1M तक भी जा सकते हैं। और अब मेरा यही एक दोस्तों आपको एडवाइस है कि अगर आपको मान लो कौन से, तो आप या तो अपने नज़दीकी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर दवाई लीजिए, या फिर आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट करवा सकते हैं। इसमें मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन सही तरीका यही होता है कि अगर आपको मान लो कि रिजल्ट ना मिले तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाइए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।